यस, चले भाई। ओके, नर बाह्य जननांग, जननेंद्रिय, महत्वनांग, सेशन पेनिस कहते हैं। ये ट्यूबुलर मस्कुलर यानी कि पेश संरचना होती है, और ट्यूबुलर एक नली की संरचना होती है। बोलो कैसी होती है? ये नली की संरचना होती है, नली की संरचना होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेशन यानी कि पेनिस की बात कर रहा हूं। एक मस्कुलर पेशी संरचना है और ट्यूबुलर यानी कि नली की संरचना होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेशन की। ओके, सेशन के अंदर क्या होते हैं? दो विशिष्ट इरेक्टाइल ऊतक पाए जाते हैं। बोलो कौन से ऊतक पाए जाते हैं? बोलो कौन से? एनसीईआरटी ने इतना ही बोला है कि दो विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। तो वास्तव में ऊतक कौन से है? बोलो कौन से? इरेक्टाइल ऊतक है, याद रखना। एनसीईआरटी ने बोला दो विशिष्ट ऊतक होते हैं, लेकिन वास्तव में कौन से होते हैं? दो विशिष्ट इरेक्टाइल ऊतक के प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो किस में सहायता करेंगे? जो सेशन के उद्घर्षण, सेशन के उद्घर्षण एंड उठान, जिसको बोलते हैं इरेक्शन। बोलो क्या बोलते हैं? इरेक्शन में क्या होते हैं? सहायक। में क्या होते हैं? सहायक। में सहायक जो क्या करते हैं? यदि सेशन का यदि उद्घर्षण उठान यानी कि इरेक्शन होगा तो इससे क्या होगा? जो वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। जो वीर्य सेचन इंसेमिनेशन जो होता है उसको क्या बनाता है? सुगम, फैसिलिटेट बनाता है, इजी बनाता है, को सुगम बनाता है। मतलब सेशन का जब इरेक्शन होगा, जब सेशन का इरेक्शन होगा तभी तो क्या होगा? तभी तो इजी क्या होगा? वीर्य सेचन होगा। बोलो कहानी क्लियर? यस। इरेक्शन का मतलब क्या आगे और बता दूंगा मैं। दो विशिष्ट इरेक्टाइल ऊतक होते हैं जो सेशन के उद्घर्षण और उठान इरेक्शन में सहायक होते हैं, जो वीर्य सेचन को क्या बनाते हैं? सुगम बनाते हैं। बोलो कहानी क्लियर? यस। अरे बोलो यस, बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। बोलो कहानी क्लियर? बोलो यस। अब अपन बात करेंगे इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना कैसी होती है वो बनाता हूं। यस, यस, हम बात कर रहे हैं सेशन की संरचना की। यस, मैं सेशन की यदि संरचना की बात करूं, सेशन की संरचना की यदि मैं बात करूं तो इसके तीन भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं। ये सबसे लास्ट वाला भाग है जिसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो मूल, जड़ वाला भाग कहते हैं, रूट वाला पीछे की तरफ होता है। और इसके अंदर एक पेशी पाई जाती है जिस पेशी का नाम है कुर्रा पेशी। बोलो कौन सी पेशी? कुर्रा पेशी। कुर्रा मसल्स यानी कि कुर्रा पेशी पाई जाती है। फिर आपको ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर, सही बात है। क्या ये मध्य भाग है? यस। क्या ये लंबा भाग है? यस। इसी को बोलते हैं शाफ्ट। बोलो क्या बोलते हैं? शाफ्ट। और ये आगे वाला जो भाग है, आगे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये आगे वाला, ये आगे वाला अग्रभाग कैसा होता है? फूला हुआ। वृद्धित, वृद्धित का मतलब होता है फूला हुआ। वृद्धित, इनलार्ज्ड बोलते हैं। वर्धित, अग्रभाग है, वृद्धित मतलब फूला हुआ भाग जो होता है, इसी का नाम क्या होता है? बोलो ग्लास पेनिस। ग्लास पेनिस हिंदी में क्या कहते हैं? सेशन मुंड कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? सेशन मुंड कहते हैं। इसका भी वो भाग, इसका भी वो भाग जिसका व्यास अधिक होता है, जिसका व्यास अधिक होता है, जिसका व्यास क्या होता है? अधिक होता है, उसी को बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। बोलो क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? कोरोना ग्लैंडिस। बोलो क्या बोलते हैं? कोरोना ग्लैंडिस। क्या इस सेशन के यूरेथ्रा है, इसकी बाहर की तरफ जो ओपनिंग है ना इसका, तो यहां पर जो छिद्र पाया जाता है, बाह्य छिद्र हो गया इसका, यूरेथ्रा वगैरह या पेनिस का जो एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं, इसको एक्सटर्नल ओपनिंग, बाह्य जो छिद्र दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बोलो यूरिथ्रल मेटस। बोलो क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल मेटस। हिंदी में कहते हैं मूत्राशय मुख।
मूत्राशय मुख, और इसका एक और नाम है, बोलो क्या है, पेनाइल। बोलो क्या नाम है, पेनाइल। तो यूरिथ्रल मेटस इंग्लिश में, हिंदी में एनसीईआरटी ने लिखा है मूत्राशय मुख और क्या है, पेनाइल। बोलो कहने के लिए यार, यस। अब हम बात करेंगे इस सीसन के ऊपर की तरफ, सीसन के ऊपर की तरफ आप देखोगे यहां पर लूज डेली त्वचा रूपी संरचना पाई जाती है। बोलो कहने के लिए यार, यस। ओके, तो ये क्या है, बोलो यस। एनसीईआरटी यहां कहती है कि ग्लास पेनिस को, सीसन मुंड को भी, ग्लास पेनिस को भी कवर करने वाला जो आवरण है ना, किसको है, बोलो ग्लास, सीसन मुंड लिखो हिंदी में, सीसन मुंड को आवृत, सीसन मुंड को आवृत करने वाली दिल्ली त्वचा रूपी संरचना, दिल्ली त्वचा रूपी संरचना क्या कहलाती है, फॉर स्किन। हिंदी में कहते हैं अग्रछद, हिंदी में कहते हैं अग्रछद, और कहते हैं फॉर स्किन। क्या कहते हैं, फॉर स्किन। एक नाम और है प्रीप्यूस। तो आपको 3 नाम बता दिए, अग्रछद भी कहते हैं, फॉर स्किन कहते हैं, और प्रीप्यूस कहते हैं। बोलो कहने के लिए यार, अरे बोलो यस। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि क्या पाए जाते हैं, 2 इरेक्टाइल उत्तक, 2 इरेक्टाइल, 2 इरेक्टाइल उत्तक पाए जाते हैं, 2 इरेक्टाइल उत्तक पाए जाते हैं, यस। 2 इरेक्टाइल उत्तक के पाए जाते हैं। देखो कहां पाए जाते हैं, एक ये रहा, दिखाई दे रहा आपको, एक ये रहा, यहां तक, कहां तक है, साफ्ट में। सही बात है, अरे बोलो यस। और दूसरा यदि मैं बात करूं तो ये रहा, देखो साफ्ट से आगे भी चला गया ये। मतलब क्या ये पूरे पेनिस में, यूरेथ्रा में फैला हुआ है, यस। बोलो कहने के लिए यार, यस। तो इनको, ये वाला और ये वाला, ये 2, क्या ये 2 विशिष्ट इरेक्टाइल उत्तक, 2 विशिष्ट इरेक्टाइल उत्तक बता दिया था। किसमें सहायता करते हैं ये, इरेक्शन में सहायक है। इरेक्शन का मतलब है क्या, सेशन का उद्घर्षण और उत्थान, यस। इरेक्शन में सहायक है कौन है, 2 विशिष्ट इरेक्टाइल उत्तक। अब वो कौन कौन से 2 होते हैं, एनसीईआरटी नहीं बताए तो मैं बताता हूं आपको कौन कौन से होते हैं। बोलो, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा कितने होते हैं, 2। ये कहां पाए जाते हैं, शाफ्ट में। कौन से भाग में पाया जा रहा है ये, शाफ्ट में। देखो सही बात है, वेरी गुड। दूसरा यदि बात करूं तो वो कौन सा है, बोलो कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। संख्या में कितना ये एक ही है, ये जो बीच वाला दिखाई दे रहा है ये ऐसे चारों तरफ फैला हो, तो आपको 2 दिख रहा है ऐसे, बाकी रियल में है क्या, ये एक ही, यस। ये किसको कवर करता है, पूरे सेशन में आपको मिल जाएगा ये, और किसमें मिलेगा ये, यूरेथ्रा में। बोलो किसमें मिलेगा, यूरेथ्रा में। बोलो कहने के लिए यार, यस। इसके अलावा आप देखोगे, इसके अलावा आप देखोगे इस जगह पर एक एक्स्ट्रा ग्रंथि भी पाई जाती है, एक्स्ट्रा ग्रंथि भी पाई जाती है, और इस ग्रंथि का नाम है प्रीप्यूसल ग्रंथि। बोलो कौन सी ग्रंथि है, बोलो कौन सी ग्रंथि है, प्रीप्यूसल ग्रंथि। जो कैसा, श्वेत रंग का, स्मेल वाला, ऑर्डर वाला, गंध वाले एक पदार्थ का स्त्रावण करता है, और उस पदार्थ का नाम बोलो क्या है, स्मेग्मा। बोलो क्या नाम है, स्मेग्मा। और ये भी क्या करेगा, सीसन को क्या प्रदान करेगा, बोलो स्नेहता प्रदान। क्या करेगा, सीसन को स्नेहता प्रदान। बोलो कहने क्लियर, यस। तो ये भागों की बात हमने कर ली है। कौन से, देखो अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो स्टार लगा दूं मैं, जो एनसीईआरटी में, यस। एक्सटर्नल जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मेटस, जिसको कहते हैं मूत्राशय मुख। तो आपको ये याद करना ही है,
ब्रैकेट में डाल दूं इसको, अरे बोलो, यस ब्रैकेट में डाल देता हूं, यस। ओके, सीसन मुंड को आवृत करने वाली ढीली त्वचा क्या कहलाती है? अग्र छद या फॉर स्किन? बोलो कहानी क्लियर? यस, इसको भी मैंने क्या कर दिया, बॉक्स में डाल दिया। ये पूछ सकता। अगला ये पूछ सकता, दो विशिष्ट इरेक्टाइल उत्तक होते हैं, किस में सहायता करते हैं? इरेक्शन। बोलो कहानी क्लियर? यस। और एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, आगे वाला भाग वर्धित भाग होता है जिसको कहते हैं ग्लास पेनिस। ये भी एनसीईआरटी में लाइन है। बोलो कहानी क्लियर? यस। तो हम इस पेन का मैंने बोला था यूज करेंगे, वो किसके लिए करेंगे? एनसीईआरटी के लिए। बोलो कहानी क्लियर? यस, सही बात है क्या? चलो अगली बात, सीसन के बारे में पढ़ रहे थे। सीसन के भाग, सबसे पहले कौन सा भाग था? मूल। सही बात है क्या? ये पक्ष भाग है। यस, इसके अंदर क्या पाई जाती है? पूरा पेशी प्रेजेंट होती है। ओके, दूसरा साप है, मध्य लंबा भाग, मध्य और लंबा भाग। तीसरा सीसन मुंड ग्लास पेनिस, जो कैसा है? अग्र है, फूला हुआ, वर्धित। सही बात है, अग्र और वर्धित फूला हुआ भाग, जिसके क्या कहते हैं? सीसन मुंड या ग्लास पेनिस। सही बात है क्या? यस यस। इसका भी वो भाग, इसका भी वो भाग जहां व्यास क्या होता है? अधिक होता है, ज्यादा होता है, जिसे क्या कहते हैं? बोलो, कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। सही बात है क्या? यस। ग्लास पेनिस को ग्लास सीसन भी कह सकते हैं। सीसन, चलो सीसन मुंड जो है उसको आवृत करने वाली लूज ढीली फोल्ड स्किन, ढीली त्वचा रूपी वलन संरचना, त्वचा रूपी वलन संरचना, वलन संरचना, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अग्रछद फॉर स्किन प्रीप्यूस कहते हैं। सही बात है क्या? यस। तो ढीली त्वचा रूपी वलन, स्किन के फोल्ड होते हैं, वलन फोल्ड होते हैं, जैसे अग्रछद फॉर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। सही बात है क्या? यस। अरे बोलो यस। ओके, अगला यूरेथ्रा, यूरेथ्रा या फिर ग्लास पेनिस वाला भाग हो गया, सीसन मुंड का भाग हो गया, या सीसन के अग्र बाह्य ओपनिंग या एपरेचर छिद्र को क्या कहते हैं? बोलो बोलो, क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। मूत्राशय मुख, और क्या कहते हैं? पेनाइल कहते हैं। सही बात है क्या? यस, ये हो गया। अगला, सीसन की संरचना में, सीसन में क्या पाए जाते हैं? ऑलरेडी बता दिया मैंने, दो विशिष्ट इरेक्टाइल उत्तक के पाए जाते हैं, जो कि इरेक्शन में सहायता करते हैं। ये बात लिखा दी ना मैंने पहले ही। यस, बोलो क्लियर? प्रीप्यूसल ग्रंथि के बारे में वहां लिखा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं तो अपन थ्योरी में उसको ऐड नहीं कर रहे, डायग्राम के अंदर ऐड कर दिया हमने। सही बात है क्या? क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई चीज है। सही बात है, बोलो यस। तो ये हो गया, और क्या बच गया? सब हो गया। यस। अब देखो, इसके अलावा जो दो विशिष्ट
जो इरेक्टाइल ऊतक होते हैं वो अरेंजमेंट कैसे होता है, उसका ट्रांसफर सेक्शन बता रहा हूं मैं आपको, ट्रांसफर सेक्शन। तो ये दिखने में आपको ऐसे दिखाई देंगे, जैसे ये हो गया, यस, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, इनके अंदर जो वेसल्स वगैरह होगी वो हो जाएगी, यस। तो देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों क्या है, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, बोलो क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, सही बात है। और ये वाला कौन सा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, यूरेथ्रा, ये क्या दिखाई दे रहा है, यूरेथ्रा, बोलो कहानी क्लियर है, यस। अब आपने वर्ड यूज किया सर इरेक्शन का क्या मतलब है, बता दिया मैंने, यस। तो सीसन की इरेक्शन क्रियाविधि, सीसन की इरेक्शन, इरेक्शन ऑलरेडी बता दिया मैंने क्या होता है, वहां पे लिखा दिया, इरेक्शन क्रियाविधि, सीसन की इरेक्शन क्रियाविधि क्या होती है, यस। जब सीसन में, जब लैंगिक उत्तेजना के दौरान, जब सीसन के अंदर क्या बढ़ती है, बोलो, रक्त आपूर्ति, सीसन में रक्त आपूर्ति बढ़ने के कारण इसकी जो पेनाइल धमनी होती है वो पेनाइल धमनी डायलेटेड हो जाती है, फैल जाती है, फैल जाती है, यस, फैल जाती है, जिससे सीसन जो है वो क्या हो जाएगा, लंबा एंड कठोर हो जाता है, जिसको हम और बोला था वहां पर उद्घर्षण और उठान, बोलो क्या बोला था, जैसे दो वर्ड यूज किया ना अपन ने, उद्घर्षण एंड उठान, जिसे सीसन, यस, लंबा और कठोर कड़क हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, बोलो इरेक्शन क्रियाविधि। कौन सा है कि इसमें इरेक्टाइल ऊतक है, और इस क्रिया पर कंट्रोल कौन करेगा, परानुकंपी तंत्र द्वारा नियंत्रित, ये प्रक्रिया किससे कंट्रोल होती है, यस, बोलो कहानी क्लियर। अगला ये हो गया आपका सीसन की हम बात कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गया, सही बात है। अगला टॉपिक हमारा वो है नर हार्मोन, बोलो कौन सा है, नर हार्मोन। ये नर हार्मोन कहां से आएंगे, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, बोलो कहां से आते हैं, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसका स्त्राव करेगा, एक एंजाइम, सॉरी हार्मोन, जिसको बोलते हैं जीएनआरएच, पता है ना आपको, जीएनआरएच छत पे लिखा दूंगा अभी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये क्या कर रहा है, कहां से आएगा, अग्रपीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, अग्रपीयूष ग्रंथि। अब इस अग्रपीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्त्राव, दो हार्मोन का स्त्राव होता है, एक हार्मोन है जिसका नाम होगा ICSH, IC और LH। देखो IC आपको ऑलरेडी नाम बताया था मैंने, इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिका, नाम बताया था, तो ये मैं लिख रहा हूं इसको, ये पूरा नाम हो गया इसका, अंतराली, IC का मतलब इंटरस्टिशियल सेल मतलब अंतराली कोशिका, S स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग, प्रेरित कह दो, उद्दीप्त कह दो, प्रेरित उद्दीप्त हार्मोन। दूसरा कौन सा है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सही बात है। अब देखो यहां से नाम पता चल रहा है ये किस पे काम करेगा, यहां से पता भी चल रहा है हमें, देखो कैसे चल रहा है, IC का पूरा नाम बोलो, कितना नाम है, कोशिका, अंतराली कोशिका, किसका दूसरा नाम है, कौन सी कोशिका दूसरा नाम है, लीडिंग सेल का, अंतराली कोशिका, कौन सी कोशिका दूसरा नाम है, लीडिंग कोशिका। इसका मतलब क्या, ICSH क्या लीडिंग कोशिका पे काम करेगा, अरे बोलो
लीडिंग का दूसरा नाम बोल दो अंतराली कोशिका। ये इस कोशिका पर काम करता है और इसका काम सबको याद है। लीडिंग कोशिका का काम क्या है? लीडिंग कोशिका का काम क्या है? क्या नाम है? अरे लीडिंग कोशिका का काम एक ही तो काम है। क्या काम है? वो तो सर्टोली का है। लीडिंग का काम बताना है। जो नर हार्मोन उसका स्त्रावण है। हाँ, नर हार्मोन, नर हार्मोन क्या बताया था? एंड्रोजन, अरे पुंजन, अरे टेस्टोस्टेरोन का क्या करना? स्त्रावण। सही बात है। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये क्या करता है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को उद्दीप्त करता, प्रेरित करता है। इसका काम याद रखना है। ये क्या कर रहा है बोलो? एंड्रोजन क्या करेगा? शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है, उद्दीप्त करता है, प्रेरित करता है। याद रह जाएगा। अब कैसे प्रेरित करेगा वो सुनना आपको। कैसे करेगा वो सुनो। फिर दूसरा कौन सा हार्मोन आएगा बोलो? कौन सा? एफएसएच। पूरा नाम बोलो? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरित हार्मोन, पुटिका प्रेरित हार्मोन एफएसएच। ये कौन सी कोशिका पे काम करेगा? देखो, एस फॉर सर्टोली, एस फॉर सर्टोली और नर्स कोशिका। सर्टोली और अब सर्टोली और नर्स कोशिका क्या करेगी? उसका काम बताया था मैंने आपको एक, कि ये क्या करती है। यहां सर्टोली और नर्स का यहां काम कि यहां पर एक बताया था एबीपी का स्त्रावण, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यानी कि सर्टोली कोशिका क्या करती है? यहां पर एनसीईआरटी कहती है कुछ कारक, कुछ कारक, और वो कारक कौन है? एबीपी। यस, एबीपी पूरा नाम बोलो? बोलो पूरा नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बंधित प्रोटीन। तो इसका क्या करती है? स्त्रावण करती है। कुछ कारक का क्या करती है? इसका स्त्रावण किया, एबीपी का। बोलो किसका स्त्रावण किया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका पूरा नाम बोलो? एंड्रोजन बंधित प्रोटीन। एक प्रोटीन के साथ बंधित जुड़ेगी, कौन? एंड्रोजन। और एंड्रोजन कहां रहा? अरे ये रहा ना, ये यहां जुड़ेगा। कौन जुड़ गया? एंड्रोजन। ये एंड्रोजन यहां बंधित हो गया और क्या करवाएगा? शुक्राणु निर्माण करवाएगा। बोलो क्या करवाएगा? बोलो क्या करवाएगा? शुक्राणु निर्माण करवाएगा। शुक्राणु निर्माण। इसलिए आप देखो यहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शुक्राणु निर्माण सहायक हो गई। इसका मतलब हो गया, एनसीईआरटी कहती है कि ये क्या करेगा? अब जो शुक्राणु जनन प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया जो है उसमें क्या ये सहायक है, सहायता करता है। यस, बोलो कहानी क्लियर? शुक्राणु निर्माण, ये शुक्राणु जनन है, लास्ट वाला स्टेप जो स्पर्मेटिडी सिस्टम बनता है उसमें ये सहायता करता है। बोलो कहानी क्लियर? यस। तो ये नर हार्मोन, वापस रिपीट कर रहा हूं। पहले कौन, फिर कौन सा? पूरा नाम, दूसरा नाम और हार्मोन। तो आईसीएसएस पहचान जाओगे। आईसी का मतलब अंतराली कोशिका, मतलब लीडिंग कोशिका, पहचान गए। एलएच L4 याद रख लोगे, लीडिंग। कौन सा हार्मोन? एक ही काम है लीडिंग का, एक ही लिखा है मैंने पहले भी। नर हार्मोन, एंड्रोजन, पुंजन, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण। अब ये क्या करेगा? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। सही बात है क्या? स्टिमुलेट करता है। अगला दूसरा कौन सा हार्मोन है? पूरा नाम? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका। कौन सी कोशिका पर है? अब एनसीईआरटी कहती है किसका स्त्रावण करती है? कुछ कारक, और वो कारक हमें पता कौन सा है? एबीपी, एंड्रोजन बंधित प्रोटीन। पूरा नाम बोलो? क्या कोई प्रोटीन है बंधित का जुड़ेगी? अरे किसके साथ? एंड्रोजन। कहां से आया? यहां से आया, ये एंड्रोजन आ गया और क्या करवाएगी?
निर्माण, मतलब शुक्राणु जनन प्रक्रिया में यह हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। बोलो कहानी क्लियर? यस, सही बात है क्या? यस। चलो, ये क्वेश्चन अभी भी आया था। कब आया था ये? नीट इसी में से आया। ये तो जैसे ये पूरा बना हुआ तो कब आया ये? नीट 2024 में ये पूरा बना हुआ ही आया था, ऐसे एज इट इज ऐसे ही पूछा था, जैसे मैंने रो डायग्राम बनाया था। इसके अलावा ये और कब आया? 2023 के अंदर आया। और भी आ रखा ये। और कब आया ये? 2016 के अंदर आया, 2008 के अंदर आया ये, है ना। बहुत बार आ चुका यही क्वेश्चन सेम। बोलो क्लियर? यस। तो ये इसको तो आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन सेम। ठीक है, पहला आया है, लिखो, एआईपीएम 2006 में आया ये क्वेश्चन आया एआईपीएमटी 2006 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। 2006 के अंदर क्वेश्चन आया था ये वाला, ये वाला, ये आया। यहां लिख दूं क्या इसके ऊपर? जहां आया वहीं लिख देता हूं। यस, ये आया है ये वाला एआईपीएमटी 2006। और कब आया बोलो? देखो इसमें एआईपीएमटी 2006 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके अलावा 2 बार कंटिन्यू ये क्वेश्चन आया है। नीट 2016 को 2 बार आया ये, नीट 2016 के अंदर आया है, और नीट 2017 में भी आया ये, 16, 17। यस, ये कब आया? और नीट 2016 में भी आया है, 2 बार आया है। 16 में फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जाम हुए थे, और 2017 के अंदर भी यहीं से क्वेश्चन आया था। तो इसका वाला नर हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ भी क्वेश्चन बना करके वो आपको दे सकता। तो देखो कितनी बार क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। बोलो कहानी क्लियर? यस। तो ये देखो नीट 2006 में आया है, 23, 24, 16 में 2 बार, 17 में आ गया, 24 में भी आया है लेटेस्ट ये, इसके पहले वाले में। तो इसका मतलब ये यहां से क्वेश्चन तो आ ही रहा है। बोलो कहानी क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? नर हार्मोन। क्या हो गया? नर हार्मोन। बोलो कहानी क्लियर? यस। अब हम क्या लिखेंगे? माइंड मैप ओपी। यस, बताओ अब मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं बताना मुझे। एनसीईआरटी से बना रहे हैं, एनसीईआरटी से ही आंसर देना आपको। सही बात है क्या? सही बात है। यस। स्पर्मिएशन का मैंने लिखा दिया क्या? क्वेश्चन लिखाया था क्या? नहीं, उसका नहीं लिखा है ना, उनका। ठीक है, शब्दावली का नहीं लिखाया। स्पर्मिएशन शुक्राणुयन क्या है? यस, यह क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। दूसरा, ठीक है, और उसमें से स्खलन हो गया, सेमिनेशन, इनसेमिनेशन, वो आप याद रख के लोगे। ठीक है, लिख सकते हो आप, पहले से लिखा दिया होगा मैंने, इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन, वीर्य सेचन, गर्भाधान क्या है? गर्भाधान क्या है? यस। फिर अपन स्टार्ट क्या था? सीजन स्टार्ट क्या था? यस, बोलो। सीजन के अग्र वर्धित भाग को क्या कहते हैं? केवल आपको एनसीईआरटी आंसर देना है। सीजन मुंड को आवृत करने वाली ढीली वलन त्वचा क्या है? यस, क्या हो गया? अगला, सीसन या यूरेथ्रा के बाह्य छिद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बता दोगे क्या कहते हैं? यस। सीसन में
किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और किस प्रक्रिया में सहायक, और किस प्रक्रिया में सहायक। एनसीईआरटी का ही आंसर लिखना है आपको। किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं और किस प्रक्रिया में सहायक होते हैं इरेक्शन में। सही बात है, यस। मेरे हिसाब से सीजन वाला हो गया ये। सीजन में तो नहीं था, लिख सकते हो नर बाह्य जननांग जननेंद्रिय क्या है? सीसन, यस। पेनिस। अगला, अब किसके बारे में बता दूं मैं? सीजन हो गया कंप्लीट। नर हार्मोन। नर हार्मोन में एफएसएच हार्मोन किस कोशिका पर कार्य करता है? किस कोशिका पर कार्य करता है? एंड किसका स्त्रावण करता है? और किस प्रक्रिया में सहायक है? 3 क्वेश्चन बन गए इसमें। और किस प्रक्रिया में सहायक है? किस प्रक्रिया में सहायक है? जैसे इस क्वेश्चन ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगला, जो एलएच हार्मोन, ब्रैकेट में आपको यहां लिखना खाली जगह, किस कोशिका पर कार्य करता है? एंड खाली जगह, ब्रैकेट में खाली जगह लिखनी है आपको। और एलएच हार्मोन जो है किस कोशिका पे काम करता है? और का स्त्रावण, किसका स्त्रावण यानी कि का स्त्रावण करता है? एंड इस प्रक्रिया को क्या करता है बोलो? उद्दीप्त करता है, प्रेरित करता है। उद्दीप्त यानी कि प्रेरित करता, आपको खाली जगह में लिखना है। तो खाली जगह को एक तो ऐसे जैसे मैंने बनाया वैसे बना दो, या फिर या ए क्या होगा, या बी क्या आएगा, और या सी। तो नीचे ऑप्शन होंगे ऐसे एबीसी वाले ऑप्शन होंगे, उनका आपको आंसर बताना, करेक्ट आंसर बताना। सही बात है क्या? ये हो गए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बन गए पूरे में से, नर हार्मोन में से। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए। आपको पता है कि जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें से पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना। यहां से बनाओ, आज आपको डीपीपी नंबर 3 मिल जाएगी।